नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना सब्जेक्ट है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो है आपके बर्ड मतलब जैसे बजीज है, लव बर्ड है, काकाटेल है, ग्रीन चिकूनर है और जितने भी एक्जॉटिक बर्ड है या पैरोट्स टाइप के जो भी बर्ड्स होते हैं सभी स्वीट कॉर्न खाना बहुत पसंद करते हैं। और स्वीट कॉर्न ऐसी चीज़ है कि जो बरसात के दिनों में आती है और काफ़ी दिनों तक मिलती रहती है। तो ये सबसे और सस्ता भी आता है, तो मतलब आपके बर्ड का जो स्वीट का खर्चा है वो कम हो जाता है। मतलब स्वीट कॉर्न सस्ता होने की वजह से और आपके बर्ड बड़े चाव से खाने की वजह से खर्चा कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये है कि खाली स्वीट कॉर्न ही देती है, तो लेकिन कितना देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि स्वीट कॉर्न फायदे की जैसी चीज़ है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा भी दे दिया तो उसके भी आपके बर्ड को लॉस हो सकता है। तो किस तरह से लॉस होता है यही बताने की आज कोशिश करेंगे। तो चलो चालू कर दे आज की वीडियो को। हाँ, अगर लेकिन आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। क्योंकि हम बर्ड से ही रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे बर्ड जो है बजीज जो बर्ड है वो स्वीट कॉर्न बड़े चाव से खा रहे हैं और हमने दाना निकाल के दिया है। क्योंकि दाना इसलिए निकाल के दिया है क्योंकि आप अगर बंदा स्वीट कॉर्न दे दोगे तब भी बर्ड खाते हैं, लेकिन वो नोच के खाते हैं तो उसमें बहुत सारा दाना वैसे ही वेस्ट हो जाता और पूरी तरह से खा नहीं पाता। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो रेशा रहता, अगर ज़्यादा टाइम तक अगर स्वीट कॉर्न केज के अंदर पड़ा रहा तो वो रेशे की वजह से उसमें फंगस लगना चालू हो जाती है। क्योंकि बर्ड जब दाना एक बार तोड़ लेता है तो उसमें बैक्टीरिया होना, मतलब हवा के एटमॉस्फेयर के सानिध्य में आने की वजह से उसमें बैक्टीरिया होना चालू हो जाते हैं और वो ख़राब होना चालू हो जाता है। अगर वही कंडीशन में आपका बर्ड उसको खा लेगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दाना निकाल के अगर दे देते तो, और स्वीट कॉर्न देना है तो जैसे 1 या 1.5 घंटे में स्वीट कॉर्न ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर बारिश के दिन चल रहे हैं, बारिश चल रही है कंटिन्यूस, क्योंकि बारिश के दिनों में ही स्वीट कॉर्न मिलता है और बारिश चल रही है कंटिन्यूस, तो उस दिन अगर आप ना दो तो ये अच्छा है। और देना है तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर दाना निकाल के दोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपके बर्ड को कितना चाहिए, कितना आपका बर्ड 15-20 मिनट में ख़त्म कर सकता है। तो उससे आपका वेस्ट भी नहीं होगा और बर्ड भी पड़ा हुआ स्वीट कॉर्न नहीं खाएंगा तो उससे आपके बर्ड को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि पुराना अगर फंगस लगा हुआ या ख़राब स्वीट कॉर्न अगर आपका बर्ड खा लेगा तो उससे की वजह से आपके बर्ड को लूज मोशन भी लग सकता है। क्योंकि लूज मोशन इसलिए लगता है कि उसमें बैक्टीरिया तैयार हो जाता है। और वही अगर आपके बर्ड मतलब छोटी चिक्स है, ब्रीडिंग चल रही है, अगर चिक्स को खिला देता है तो उस कंडीशन में आपके बर्ड का जो चिक्स है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और उस कंडीशन में आपका जो चिक्स है वो भी मर सकता है। ये हमारे देखने में आया है। क्योंकि हमारे कॉलोनी में जब हम स्वीट कॉर्न देते हैं और गलती से अगर उस दिन बारिश ज़्यादा हो गई, नमी ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में, तो वही बर्ड अगर स्वीट कॉर्न खिला देता है तो 1-2 दिन बाद आपका जो चिक्स रहता है वो मर जाता है। ये तो हो गया आपके बर्ड को स्वीट कॉर्न किस तरह से खिलाना है इसके ऊपर बात। अब ये बात करेंगे कि स्वीट कॉर्न खिलाने से आपके बर्ड को क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि फ़ायदे वाली भी चीज़ देखना चाहिए, नहीं तो खा करके देना है ऐसा नहीं है। स्वीट कॉर्न के अंदर आप सभी को ही पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। अच्छा लगता करके खा लेते, लेकिन स्वीट कॉर्न के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ और विटामिन होता है। खासतौर से विटामिन ए होता है और बी के पूरे ही घटक होते हैं। एवरेज विटामिन सी होता है, विटामिन ई भी होता है और प्रचुर मात्रा में होता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि विटामिन ए की वजह से आपके बर्ड के आँख की जो रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आएंगे और आपके बर्ड का आँख अच्छा रहेगा। बी के पूरे घटक होने की वजह से उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और विटामिन ई होने की वजह से उनके फेदर में शाइनिंग रहेंगी। और एक देखा जाए तो विटामिन ई बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि विटामिन ई से आपका बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पे आता है और अच्छी ब्रीडिंग करता है। विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है E1 वगैरह E1, तो हम ब्रीडिंग फार्मूला के तौर से भी हमारे बर्ड को देते हैं। आपने भी वो बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। तो और विटामिन सी होने की वजह से आपके बर्ड का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो फाइबर अच्छा होने की वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। प्रोटीन होने की वजह से हेल्थ भी अच्छा होता है और एक इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। तो इसकी वजह से कैसा कि आपके बर्ड को छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है अगर आपका बर्ड को आप स्वीट कॉर्न देते हैं तो। और बाकी जैसे खनिज की बात किया जाए तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, कॉपर और बहुत सिलेनियम और बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि आपके बर्ड के लिए बहुत ही फायदे की चीज़ होती है। और जैसे ही आपकी मतलब ब्रीडिंग चल रही हो तो स्वीट कॉर्न कैसा बर्ड को खाने के लिए बहुत ईजी रहता है।
इजीली खा लेता हो और अपने बर्ड को भी, जो बच्चे हैं जो चिक्स है मटकी के अंदर, उनको भी फीड कराता है। तो उसकी वजह से आपकी चिक्स की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और कम दिनों में ही ग्रोथ हो जाता है। लेकिन आपको एक याद रखना है, जैसे बारिश में मिलने वाली चीज़ें फ़ायदे की चीज़ें और इसके जो खनिज पदार्थ होते हैं, कैल्शियम, विटामिन, जो भी होता है, जो आप हमने बताने की कोशिश किया और हमने ये खुद नहीं बताया, जो सब है ये गूगल पे सर्च करके बताया। तो जो फ़ायदे की चीज़ है, तो हम ऐसा नहीं कि बर्ड को खाली स्वीट कॉर्न ही खिलाएंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न ये पानी की मात्रा भी होती है। और बरसात, आपको एक याद रखना है कि बरसात के दिनों में अगर बारिश चल रही है तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि अगर आप दे दोगे तो ये हेल्दी फूड होता है और वही फूड जो बजीज है, बड़े बजीज बोलो या छोटे बजीज के चिक्स जो होते हैं उनको फीडिंग करा देंगे और उन हेल्दी फूड, स्वीट कॉर्न ये हेल्दी फूड होने की वजह से उनको डाइजेस्ट नहीं होगा और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से उनके आपके चिक, मतलब जो मटकी के अंदर चिक्स है वो भी मर सकते हैं। मतलब आपको डिसाइड करना है और ये याद रखना है कि बारिश जब भी चलती रहती हो, वेदर बिल्कुल सूरज नहीं निकला, उस टाइम में आपको कोई स्वीट कॉर्न क्या कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं खिलाना है, नहीं तो बजीज के चिक्स मर सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।